हेलो भाभी, माँ कहाँ है? माँ जी बाहर गई हैं। अब तो रो रही हैं। भाभी मुझे यहाँ सब बहुत सताते हैं, मुझ पे हाथ भी उठाते हैं। अब तो रोज का हो गया है भाभी। क्या? पर क्यों? यहाँ सब लोग बहुत खराब हैं भाभी। हर दिन हमसे बोलते हैं मायके से गाड़ी मांगो, कभी कुछ सामान की डिमांड करते रहते हैं और फिर बहुत मारते हैं। हम लोग अभी आते हैं आपका ससुराल। कोई फायदा नहीं होगा भाभी, आप लोग की भी बेइज्जती करके निकाल देंगे। ये लोग बहुत बुरे हैं। तो आप अभी ही यहाँ आ जाइए। लेकिन माँ नहीं मानेगी ये सब। वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप अभी ही वापस आ जाइए, या हम आपके भैया को आपको भेजे लाने के लिए। नहीं भाभी, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। कैसे घटिया लोग हैं। खीर की सुगंध आ रही है भाभी। खीर बनाई है क्या? हाँ, वो ननद जी आ रही है ना, तो उनका मनपसंद खीर बना रहे हैं। आज छोटी दीदी आ रही है। अरे बेटी तुम। प्रणाम माँ, खुश रहो। अरे दीदी, कैसी हैं आप? ठीक है। और ये आंखों के पास क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं भाभी। प्रणाम भाभी, खुश रहिए। लगता है अच्छे दिन के लिए आई हैं आप। बैग देख करके लग रहा है। हाँ तो रहेंगी ना, जितना दिन ननद जी का मन करेगा उतना दिन रहेंगी। आखिर ये घर इनका भी है। हाँ, लेकिन ये घर बेटी के मायका है ना, 2 ही 4 दिन रहेगी ना, फिर तो अपना ससुराले जाना है। आखिर इसका असली घर तो इसका ससुराल ही है ना। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही बोलने वाली थी। खैर दीदी आप बैठिए, मैं आती हूँ। ननद जी, हम आपका पसंदीदा खीर बनाए हैं, अभी लेकर के आते हैं। भाभी मैं भी आती हूँ। ये घाव और ये दाग आप कब से सह रही हैं ननद जी? आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये सब शादी के तुरंत बाद ही होने लगा था भाभी। मैं सोचती थी सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। माँ को बोली थी, पर माँ बोली कि हर शादी में कुछ न कुछ होता है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ भाभी। मैंने बहुत कोशिश की, पर उन लोगों की डिमांड्स कभी खत्म ही नहीं होती है। आप ये सब इतना क्यों सह रही थी ननद जी? एक बार तो हमको बताई होती। खैर जो हो गया सो हो गया। अब आप उस घर में कभी नहीं जाएंगी। अब आप यहीं रहेंगी हमारे साथ। पर माँ नहीं मानेगी भाभी। क्यों नहीं मानेंगी? बिल्कुल मानेंगी। क्या ननद जी अब से यहीं रहेंगी? आप क्या बोल रही हैं जेठानी जी? मम्मी जी देख रही हैं आप, आपकी लाडली बेटी घर छोड़ करके आई है। ये क्या बोल रही है बेटी, तुम अपना घर छोड़ के आई हो? हाँ ननद जी घर छोड़ करके आई हैं, क्योंकि ननद जी के ससुराल वाले एकदम हैवान हैं। ननद जी को रोज वहाँ सब मारते पीटते हैं। ये सब जो घाव देख रही है ना, ये सब मार का घाव है। मम्मी जी, आपकी बेटी को आपकी जरूरत है, हम सब की जरूरत है, हम सब की सपोर्ट की जरूरत है। हर शादी में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि घर छोड़ करके चले आए। अगर छोटी बात होती ना भाभी तो कभी कुछ नहीं बोलती, जैसे आज तक चुप रही। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है बात। हर दिन गाली देते हैं, अब तो हाथ भी उठाते हैं, लातों से मारते हैं मुझे। अब तक तो चुप ही थी, क्योंकि माँ बोलती थी कि चुप रहो, थोड़ा बहुत सहन कर लो। पर कब तक सहूँ माँ? जब तक मेरी जान ना निकल जाए तब तक। हाँ बताइए देवरानी जी, कब तक सहना होगा? आज आपको ननद जी के दुखों का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि आप पे नहीं बीता है ना। पर माँ जी, आप तो ननद जी की माँ है, क्या आपको अपनी बेटी की तकलीफ देख के दर्द नहीं हो रहा? कब दर्द होगा? जब इनकी बॉडी आएगी तब। उसके बाद आप लोग ही ये सब बोलेंगे कि काश पहले ही बेटी का ये सब सुन लेते तो ये सब नहीं हुआ होता। इस काश को खत्म कीजिए, और हमें ये समझने की जरूरत है कि एक मरी हुई बेटी से ज्यादा अच्छा कहलाना डिवोर्सी बेटी है। समाज, लोग, हमें इन सबको भूल कर अपनी बेटी की खुशियों को देखने की जरूरत है। ननद जी आप बैठिए। और जेठानी जी चलिए, बहुत सारा काम है। ननद जी का रूम भी साफ करना है, इनके लिए एक नई अलमारी भी लानी है। अब से हमारी ननद जी हमारे साथ ही रहेंगी।